टॉपिक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में काम आने वाला है। ठीक है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आपको इजी लग सकते हैं, लेकिन आगे जो है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब है क्वेश्चन नंबर 26 कि संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है। संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है, कल अपन पढ़ चुके हैं कि संरचनावाद है उसका जनक किसको माना गया है, तो आपको पता है विलियम वुंट को। ठीक है, और इनके अलावा जो संरचनावाद से संबंधित थे वो कौन थे, इनके शिष्य थे टिचनर। कौन, टिचनर। विलियम जेम्स को आपको पता ही है किसका, प्रकार्यवाद का। किसका, प्रकार्यवाद का। ये मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। टिचनर, ये रहा टिचनर। टिचनर जो है संरचनावाद से ही संबंधित था। क्यों, क्योंकि ये विलियम वुंट का क्या था, शिष्य था। तो संरचनावाद विलियम वुंट और टिचनर दोनों ही संबंधित थे। जॉन डीवी किससे संबंधित था, व्यवहारवाद से। और व्यवहारवाद का जनक कौन था, अपन कल बात कर चुके, कौन था, जेबी वाटसन। कौन था, जेबी वाटसन। ठीक है, जन्म जेबी वाटसन, जो जन्मदाता वो जेबी वाटसन था, लेकिन फिर फॉलो किसने किया, उस कारण जो है जॉन डीवी हुआ, मैकडूगल हुआ। तो ये सब जो है व्यवहारवाद से ही संबंधित हैं। तो संरचनावाद का जनक कौन है, विलियम वुंट। लेकिन टिचनर अगर ये पूछ ले कि संरचनावाद से संबंधित कौन है, तो वुंट भी संबंधित है और टिचनर भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन डिटेल से जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। अभी जो अपनी क्लास है ये जो है मनोविज्ञान की उत्पत्ति पर चल रही है, और कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखेंगे। तो एकदम जीरो से शुरू किया अपन ने। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, तो आपको कुछ क्वेश्चन इजी लग सकते हैं, मैं पहले बता चुका। फिर स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, स्वास्थ्य मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है। तो देखो स्वास्थ्य जो मनोविज्ञान है उसके प्रतिपादक है C.W. बियर्स। कौन, C.W. बियर्स। बात करते हैं थार्नडाइक किसका जनक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। जो अपना जो सबसे मेन है, कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान, जो अपने से संबंधित है, तो उसके जनक कौन है, थार्नडाइक। स्वास्थ्य मनोविज्ञान के जनक कौन है, C.W. बियर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। ठीक है, संरचनावाद का जन्म चेतना से ही हुआ है, चेतना के विज्ञान से हुआ है। कल मैंने बताया था सबसे पहले मनोविज्ञान किस पर संबंधित था, आत्मा से संबंधित, बाद में मन या मस्तिष्क से संबंधित हुआ। कल वाली जिसने भी क्लास नहीं देखी वो पूरा देखें। उसके बाद जो है वो आया चेतना पर, और चेतना के बाद में जो है वर्तमान में किसके साथ बना हुआ है, व्यवहार पे। शुरुआत में इसको आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है चलता है। तो जो संरचनावाद है वो चेतना से संबंधित है, क्योंकि चेतना में जो कौन कौन है, विलियम वुंट है, ठीक है, टिचनर है, विलियम जेम्स है। तो ये सारे क्या चेतना से संबंधित है, चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को मानते हैं। और संरचनावाद का जनक भी कौन है, वुंट है। तो संरचनावाद और चेतना का विज्ञान जो है एक ही चीज है। तो संरचनावाद के अनुसार चेतना का एक तत्व नहीं है। कौन सा जो है चेतना का तत्व नहीं है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो संरचनावाद के जो है प्रेरक जो है वो जो है चेतना का तत्व नहीं है। संवेदना चेतना का अवयव है, भाव चेतना का अवयव है, प्रतिमा चेतना का है, लेकिन प्रेरक जो है चेतना का अवयव नहीं है, तत्व नहीं है। ठीक है, संवेदना अपनी चेतना का मतलब हो गया मस्तिष्क के एक प्रकार से, जो चेतन और अवचेतन मन होता है। तो संवेदना अपनी जो है चेतना से संबंधित है, प्रतिमा भी जो है चेतना से संबंधित है, भाव भी चेतना से संबंधित है, लेकिन प्रेरक जो होता है भारी होता है, ये चेतना से संबंधित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन भी आपको पता है कि सेम वही क्वेश्चन जो है रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि रीट के एग्जाम बहुत हो चुके हैं तो बहुत क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और रिपीट भी होते हैं। संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? संरचनावाद के अंतर्गत या अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है वो अंतर्दर्शन विधि है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं रीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि है। शायद ये जो 2021 रीट रद्द हो चुकी थी उसमें जो है लेवल 2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संरचनावाद के अनुसार चेतना के अध्ययन की प्रमुख विधि है अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, ध्यान रखना एक चीज क्या हो गया, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या होता है कि गर्भावस्था से लेकर
कौन सी अवस्था से? गर्भावस्था से। और कहां तक? वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। कहां तक? वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान रखना, विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसका? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। एक बार मैं फिर बता दूं कि अभी हम वर्तमान में जो है मनोविज्ञान की जो है सिर्फ जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीरो से। उसके बाद में उनके सिद्धांत आएंगे, विकास आएगा, वृद्धि आएगा, सब कुछ आएंगे धीरे धीरे। आप क्लासेस देखते जाएं। तो जो यहाँ पर क्या है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक है, तो उत्तर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। और यही गर्भावस्था से अगर वृद्धावस्था तक होता तो कौन सा हो जाता? विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम डिटेल से जानेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है अपन सिर्फ और सिर्फ मतलब क्वेश्चन पढ़ा उत्तर बताया। अब देखो अगला कि वह मनोविज्ञान जिसमें गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि और विकास का अध्ययन किया जाता है। बस यही चीज आपको जीवा स्टडी पर एक्स्ट्रा मिलेगी। ऊपर मैंने जो एक्सप्लेन किया और नीचे क्वेश्चन आ गया। तो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से कहां तक? किशोरावस्था तक। तो यही तो एक जीवा स्टडी पर आपको अलग मिलेगा। हम सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन पढ़ा उत्तर पढ़ा ऐसा नहीं, डिटेल से करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। आप जो है नोट्स और जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जुड़ सकते हो। नोट्स अभी अपलोड नहीं हुए हैं, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन, प्रकार्यवाद की स्थापना किसने और कब की? देखो एक तो मैं आपको ये सन वाले बता देता हूं। सन के क्वेश्चन आते हैं बहुत, कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है 30 में से, कई बार 2 आ जाते हैं और कई बार आता भी नहीं है। तो सन अगर याद नहीं है तो भी चलेगा। यहां है प्रकार्यवाद की स्थापना किसने की, और ऊपर पढ़कर आए हैं प्रकार्यवाद विलियम जेम्स ने की। किसने की? विलियम जेम्स ने। और ये हम कल भी पढ़ चुके हैं और आज भी पढ़ रहे हैं। तो विलियम जेम्स ने की। और कब की? एक में ही ऑप्शन आ रहा है 1890 में। तो 32वें का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विलियम जेम्स 1890। वुंट ने क्या की? वुंट ने की आपकी संरचनावाद की। किसकी? संरचनावाद की। ठीक है भाई। फिर आता है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने किसकी की? मनोविश्लेषणवाद की। मनोविश्लेषणवाद। ठीक है। फिर है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने किसकी की? व्यवहारवाद। किसकी? व्यवहारवाद। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर पिछला वीडियो देखा तो आपको ये पता है, नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। ठीक है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के काम का है। तो प्रकार्यवाद विलियम जेम्स, विलियम वुंट संरचनावाद कब? 1892 में। ठीक है, ये सन जो है ध्यान रखना। फिर है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो है किसकी की? मनोविश्लेषणवाद की। इसको मनोविश्लेषणवाद को एक और नाम से जानते हुए मनोगतिकवाद। कौन सा? मनोगतिकवाद। और इसके बाद में जेबी वाटसन ने किसकी की? व्यवहारवाद की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, अगला है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो देखो विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसके जनक है जीन पियाजे। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है जीन पियाजे की देन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान कौन सा? जीन पियाजे। और कहां से कहां तक? जन्म से मान सकते हो, जन्म से कहां तक, या गर्भावस्था से? जन्म से नहीं, गर्भावस्था से। कहां से? जो है गर्भावस्था से कहां तक? वृद्धावस्था तक, यानी पूरे जीवन का। गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन कहां पर होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में। और उसके जनक कौन है? जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव कब हुआ? मैंने आपको बताया कि पात्रता परीक्षा में 1-2 कभी कभी पूछ लेते हैं सन वाले क्वेश्चन, ज्यादा नहीं पूछते। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान हालांकि आपके एक अलग जो है टॉपिक है, उसके कारण यह चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ सन 1900 में। कब हुआ? सन 1900 में हुआ। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप कब प्रकट हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप हुआ 1920 में। तो ये सन थोड़े से याद रखोगे तो भी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान अपने टॉपिक है, क्योंकि अपन जो है टीचिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए जो है इनकी सन बता दी गई है। तो 1900 में इसका उद्भव हुआ और वास्तविक स्वरूप जो है इसका 1920 में जो है प्रकट हुआ। ये इजी क्वेश्चन थे, इनका कोई मतलब आपको याद होना चाहिए बस। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है
क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति है, इसलिए जो है आपको मनोविज्ञान के बारे में ही सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद में वर्धी विकास आएगा, अधिगम आएगा, अभिप्रेरण आएगी, बुद्धि आएगी, समायोजन आएगा। लेकिन आप चैनल जीवा स्टडी पर बने रहोगे तब आएगा, तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर है साइकोसिस, न्यूरोसिस और असामान्य व्यवहार, मनोरोगी आदि का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ध्यान रखना, साइकोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस, असामान्य व्यवहार, मनोरोगी, ये सब क्या है? असामान्य व्यवहार, मनोरोगी, ये क्या है? जो है सामान्य व्यक्तियों से हटकर होते हैं, इसलिए इनका जो किस में किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान भी अपने जो है, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये दो ही चीजें अपने काम की है। फिर अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति मूलतः किस भाषा से हुई है? शिक्षा जो शब्द, जो एजुकेशन जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति मूलतः किस जो है भाषा से हुई है? तो ये आपको भी पता होना चाहिए, तो लैटिन भाषा से। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कल बताया था, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कल ही बताया, कल वाली क्लास में। जो एजुकेशन है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से, लेकिन जो साइकोलॉजी शब्द है, जिसके बारे में हम कल बहुत अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं, उसकी उत्पत्ति कहां से, कौन सी भाषा से हुई है? कमेंट करें। कल वाली क्लास नहीं देखी तो जाकर देखें और फिर कमेंट करें कि साइकोलॉजी शब्द का जो है मतलब उत्पत्ति वो कौन सी भाषा से हुई है। जैसे एजुकेशन शब्द की कौन सी से हुई है? लैटिन भाषा से, वैसे ही साइकोलॉजी की बतानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन वास्तविक एक जो है, कई बार मनोविज्ञान में यह भी ध्यान रखना, जो बेस्ट ऑप्शन होता है उसको उत्तर मानते हैं। व्यवहार को प्रकाशित करने वाली प्रक्रिया, ठीक है, किसी विद्यालय में पढ़ना, पत्राचार के माध्यम से पढ़ना, ये शिक्षा के जरूर है, लेकिन ये इतने प्रभावी नहीं है जितना ऑप्शन नंबर 2 है। व्यवहार को प्रकाशित या परिमार्जित करने की क्रिया क्या है? शिक्षा है। ध्यान रखना, शिक्षा जो है मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। एक बात बताता हूं, शिक्षा किससे जुड़ी है? मनोविज्ञान से। और मनोविज्ञान वर्तमान में किससे जुड़ा हुआ है? व्यवहार से। तो मनोविज्ञान व्यवहार से जुड़ा है, तो शिक्षा क्या होगी? व्यवहार को परिमार्जित या प्रकाशित करने वाली क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षा के बारे में कथन है। अब देखो, ये कथन वाले क्वेश्चन भी लगभग 2 से 3 आते हैं, परिभाषा वाले, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे याद करोगे? तो आप जो है इन चीजों को पहले मतलब ऐसे फिट कर दो कि ये शब्द आने पर ये होगा। जैसे देखो, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। दोबारा देखो, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। उपयुक्त कथन किस विद्वान ने दिया? ठीक है, तो उपयुक्त कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पेस्टालोजी ने दिया। अब पेस्टालोजी की एक जो है अच्छी एक जो है मतलब पुस्तक है, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करते हैं। अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो अगर आता है तो कमेंट करें, वरना मैं बता रहा हूं 5 सेकंड है आपके पास। सबसे पहले जो है ये बात देखो, शिक्षा बालक की अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास करती है। ये कथन किसने कहा? पेस्टालोजी ने। और पेस्टालोजी की एक जो है अच्छी सी बुक है, जो आपसे मैंने आपको बताया कि बुक के बारे में पूछ सकते हैं। नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं आपको क्या है इनकी बुक का नाम। इनकी पुस्तक का जो नाम है वो ध्यान रखना, बेबी बायोग्राफी। कौन सी पुस्तक है? बेबी बायोग्राफी। ध्यान रखना, बहुत जो है इंपॉर्टेंट पुस्तक है और पुस्तकों से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना। पेस्टालोजी ने क्या कहा? शिक्षा बालक के अंतर्निहित योग्यताओं का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास करती है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेस्टालोजी की एक बुक थी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अरस्तु ने आत्मा के अध्ययन की शुरुआत किस विषय के अंतर्गत की थी? एक प्रकार से जो आपको पता ही है, जो मनोविज्ञान है, क्या मनोविज्ञान आपका क्या है, जो सबसे पहले क्या था? आत्मा का विज्ञान था। किसका था? आत्मा का विज्ञान था। ठीक है, और इसका आत्मा के विज्ञान से पहले का क्या था? अपन ने पढ़ लिया, पहले आत्मा का था, फिर मन का हुआ, फिर जो है आपके चेतना का हुआ, अभी व्यवहार का है। लेकिन मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान से पहले कहां था? ठीक है, पहले किस विषय में जो है मनोविज्ञान जो है आता था, या किस विषय के अंतर्गत आता था? तो ध्यान रखना, दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से हुआ है? तो ये हुआ है दर्शन शास्त्र से।
इंपॉर्टेंट बनता है। मनोविज्ञान का जन्म किस विषय से हुआ है? तो दर्शन शास्त्र विषय से हुआ है। और सर्वप्रथम आत्मा का विज्ञान कहा था अरस्तु ने कहा था, प्लेटो ने कहा था, देकार्त ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखो मनोविज्ञान एक तो प्राचीन हो गया जो मुख्य रूप से होता है, दूसरा हो गया आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान, दोनों के जनक पता होना चाहिए आपको। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान को एक नाम से और जानते हैं, वो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। कौन सा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ये दो चीजें, कौन सा? आधुनिक या प्रयोगात्मक, और एक प्राचीन मनोविज्ञान। तो जो प्राचीन मनोविज्ञान है ना, अभी हम उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो ये चीजें पढ़ेंगे, उसका जनक कहा जाता है अरस्तु को। या अगर प्राचीन नाम को हटा दें कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो कौन है? अरस्तु। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु। और आधुनिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, उसका जनक कौन है? तो इसका है विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट। इसको भी ध्यान रखना। प्राचीन मनोविज्ञान या सिर्फ मनोविज्ञान का जनक पूछे तो कौन है? अरस्तु। लेकिन जो आधुनिक मनोविज्ञान है या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, उसका जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 जो है आपके रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो शिक्षण विधियों में आए या चाहे साइकोलॉजी में आए। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? संस्कृत की शिक्ष धातु से हुई है, जिसका जो है अर्थ क्या है ये पूछा है अपने से। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आपके सीखना। ठीक है, शिक्षा मतलब सीखना। किस धातु से हुई है? शिक्ष। और शिक्ष से क्या हुआ? शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोल सैनिक या काल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? काल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? तो प्लेटो। वैसे हम पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक वुंट। लेकिन जो काल सैनिक है उसका यह मानना है कि वास्तविक रूप से जो है मनोविज्ञान का जनक प्लेटो है। और प्लेटो ने भी पता आपको आत्मा का विज्ञान ही बोला था। मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान बोला था? आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो काल सैनिक किसको मानता है? प्लेटो को इसका जनक मानता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 44 कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। ठीक है, शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। तो ये कथन जो है स्वामी विवेकानंद का था। तो आया हुआ क्वेश्चन है रीट में। ये मत सोचना कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं क्या, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। अब आप जो है अगर जो नए स्टूडेंट है जो साइकोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे कि यार पिछले पेपर्स में तो है ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं और आगे जो है वर्दी आएगा, विकास आएंगे, विकास के नियम आएंगे। ठीक है, अधिगम आएगा, अधिगम के नियम आएंगे, अधिगम के सिद्धांत आएंगे, बुद्धि आएगी, बहुत कुछ आने वाला है। इसलिए जो है इस क्लास को जो आप उत्पत्ति से शुरू कर रहे हैं। तो देखो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, क्वेश्चन आया हुआ कि शिक्षा बालक में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है। ये लाइन बार बार पढ़ोगे ना, 3-4 बार रिवीजन होगा तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा। क्वेश्चन 45 शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। ये जो है शिक्षण विधियों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शिक्षण विधियों में अलग से ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं शिक्षण विधियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होती है। तो बालक हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सी? बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा। तो ध्यान रखना, बाल केंद्रित शिक्षा किसको कहते हैं? जो भी शिक्षा होती है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वो सारी की सारी बाल केंद्रित होती है। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। तो चाइल्ड सेंटर्ड या बाल केंद्रित होती है कौन सी? जितनी भी शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षाएं होती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा? ना पाठ्यक्रम होगा, ना शिक्षक होगा, ना विद्यालय होगा। कौन होगा? बालक होगा। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 देखो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 46 क्या बोल रहा है? विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां खोली गई? ठीक है, यहां पर कब और कहां है। तो विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब और कहां खोली गई?
तो ये आपको पता है लिपजिंग में 1879 में, पहले जो अपन पहली क्लास उसमें बात कर चुके हैं, लिपजिंग जो कहां पर है, जर्मनी में, और 1879 में। और किसने खोली, देखो प्रयोगशाला, प्रयोगशाला से तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म हुआ। कौन से मनोविज्ञान का, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसको क्या कहते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान। और आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में अभी पढ़ के आए कि इसका जो है मतलब संस्थापक कौन था, तो विलियम वुंट था इसका संस्थापक। तो जो है ये प्रयोगशाला भी किसने खोली, विलियम वुंट ने। तो इस बात का ध्यान रखना, जो प्रयोगशाला, पहली प्रयोगशाला के कारण इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। तो जो ये प्रयोगशाला थी 1879 वाली, लिपजिंग वाली, जो जर्मनी में है, उसके भी जो है संस्थापक कौन थे, विलियम वुंट ही थे। ये क्वेश्चन भी आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से संरचनावादी नहीं है। निम्नलिखित में से संरचनावादी नहीं है, अपन कल पढ़ चुके। संरचनावादी वही है जो चेतना से संबंधित है, जो चेतना का विज्ञान कहते हैं ना, मनोविज्ञान को, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं, चेतना का विज्ञान, वही क्या है, संरचनावादी है। तो चेतना का विज्ञान कल पढ़ा था, किससे, कौन कौन कहता है, विलियम वुंट कहता है, ठीक है। विलियम वुंट के अलावा इसका शिष्य टिचनर भी कहता है। टिचनर के अलावा एक और नाम पढ़ा था अपन ने, टिचनर के अलावा क्या पढ़ा था, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के अलावा एक नाम और पढ़ा था, सिल्ली, और इसको यहाँ पर सल्ली लिखा हुआ है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, डी, जेबी वाटसन। इसने क्या कहा था, व्यवहार का विज्ञान। किस, क्या कहा था, व्यवहार का विज्ञान। तो वाटसन किसका विज्ञान बोल रहा है, मनोविज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान। टिचनर, वुंट, सिली और इनके साथ जेम्स, विलियम जेम्स, ये चारों चेतना का विज्ञान बताते हैं। और चेतना का विज्ञान का मतलब हो गया ये सारे के सारे क्या हैं, संरचनावादी हैं, ध्यान रखना। और विलियम जेम्स वैसे चेतना में तो शामिल था, लेकिन इन्होंने संप्रदाय अलग अपनाया जिसका नाम था प्रकार्यवाद, ठीक है। तो संरचनावादी कौन कौन हो गए, वुंट, टिचनर और सिली, और जेम्स, विलियम जेम्स हो गए प्रकार्यवादी। और चेतना का विज्ञान में जो है जेम्स इनके साथ ही था। तो सिली, टिचनर और वुंट तीनों के तीनों क्या हो गए, संरचनावादी हो गए। और वाटसन क्या है, व्यवहारवादी, इसलिए जो है नहीं पूछा है, और नहीं में कौन हो जाएगा, जेबी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 48, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर हम पढ़ कर आए। बेबी बायोग्राफी किसकी रचना थी, बेबी बायोग्राफी किसकी थी रचना, किसकी पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी, पेस्टालॉजी की। किसकी, पेस्टालॉजी की। और उससे पहले अपन ने जो है, एक मिनट, पेस्टालॉजी, और उससे पहले अपन ने जो है एक और बात पढ़ी थी, जो द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, कल पढ़ी थी, कल वाली क्लास में, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये किसकी पुस्तक थी, तो ये थी विलियम मैकडूगल की। किसकी, विलियम मैकडूगल की। वैसे ही इमाइल किसकी पुस्तक है, इमाइल, इमाइल के लेखक कौन है, क्वेश्चन आया हुआ है, पीछे आया हुआ है, तो ध्यान रखना कौन है, मनोवैज्ञानिक रूसो। अभी नया नाम आया आपके सामने, रूसो। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या था, इमाइल। ये सेकंड ग्रेड में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि इमाइल किसकी रचना है, तो किसकी है, रूसो की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। यही तो जीवा स्टडी पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अपन पहले ही डिटेल में जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन आता है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, जो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, वही प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक होगा। और कौन है, विलियम वुंट। कौन है, प्रयोगात्मक और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है, ठीक है। कॉलसेनिक के अनुसार जनक कौन है, प्लेटो। वैसे मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम वुंट। और इसी को आधुनिक मनोविज्ञान कहते हैं, उसका भी कौन हो गया, विलियम वुंट हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। उसके बाद जो है अपन जो है अगले 25 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि 2-4 दिन बाद में अपनी शिक्षण विधियों की सुबह आएगी क्लास। ये हमेशा 8 बजे आएगी रात को, और वो क्या आएगी, सुबह आएगी, ठीक है। क्वेश्चन है, विलियम मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान है। तो सबसे पहले तो अपने को पता है जो है विलियम मैकडूगल क्या था, व्यवहारवादी था। लेकिन व्यवहारवादी का मतलब वो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान बोला था उसने, आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बोला था, मानव प्रकृति का विज्ञान बोला था, मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन बोला था। तो सबसे पहले मानव प्रकृति का तो होगा नहीं, ठीक है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों से कोई मतलब नहीं है। फिर आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान, ये इसका उत्तर होगा। 50वें का उत्तर क्या हुआ, विलियम मैकडूगल के अनुसार। आपको पता ही है विलियम मैकडूगल ने सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को क्या बोला था, व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले इसी ने बोला था, व्यवहार का विज्ञान बोला था। सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान बोलने वाला कौन था, विलियम मैकडूगल। और किसमें बोला था, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो इनकी पुस्तक थी,
तो व्यवहार का विज्ञान बोला था, लेकिन व्यवहार को वो किस रूप में देखते हैं? तो वो देखते हैं आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मतलब मैकडूगल ने आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान बोला था, किसको? मनोविज्ञान को। अब अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में